उपलक्ष्य में फिट इंडिया फ्रीडम रन के तहत देश भर में फ्रीडम रन का आयोजन। प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना से प्रदेश के आम जन हो रहे हैं लाभान्वित। गंगा के जलस्तर में वृद्धि को देखते हुए प्रदेश के 12 जिले अलर्ट पर, जलस्तर की सतत निगरानी जारी। और राज्य में बाढ़ के कारण खड़ी फसल की हुई क्षति का आकलन कर किसानों को 33% मुआवजा मिलेगा। नमस्कार, इस वक्त के बुलेटिन में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं डीडी बिहार और आपके साथ मैं सोनी। समाचार विस्तार से। आजादी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में फिट इंडिया फ्रीडम रन के दूसरे संस्करण के तहत देश भर में फ्रीडम रन का आयोजन किया गया। 2 अक्टूबर तक चलने वाले इस आयोजन को खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने दिल्ली के मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम से हरी झंडी दिखाई। इस अवसर पर श्री ठाकुर ने कहा कि हम स्वस्थ रहकर ही सशक्त भारत का निर्माण कर सकते हैं। At site 750 locations in each district, 75 villages they will cover, and in each village 75 youth at least will participate, and later on they will also reach out to every household with the mantra of fitness ka dose आधा घंटा रोज to keep। प्रदेश के विभिन्न जिलों में इस कार्यक्रम के तहत फ्रीडम रन का आयोजन हुआ। सिवान के जिरादेई में नेहरू युवा केंद्र द्वारा फ्रीडम रन का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में स्वतंत्रता सेनानी मुंशी सिंह के अलावा अधिकारियों और कई गणमान्य लोगों ने भाग लिया। स्वतंत्रता सेनानी मुंशी सिंह ने दूरदर्शन से बातचीत करते हुए कहा कि देश के विकास के लिए युवाओं का फिट होना जरूरी है। वहीं सिवान के एसडीओ राम बाबू बैठा ने कहा कि इस प्रकार के कार्यक्रम के आयोजन से नई पीढ़ी को आजादी की हो चुकी है और इसको लेकर तमाम अधिकारी, तमाम नेतागण, तमाम लोग यहाँ पहुंचे हुए हैं। यहाँ तक कि फ्रीडम फाइटर भी हमारे साथ हैं, मुंशी सिंह जी हैं, और यहाँ सिवान के एसडीओ और सिवान के सब रजिस्ट्रार साहब भी हमारे साथ हैं। तो इन लोग से हम बात करते हैं कि इस कार्यक्रम में शामिल होकर क्या खास संदेश देना चाहेंगे। हमारे साथ सिवान के एसडीओ राम बाबू शहर हैं। सर, आपसे जानना चाहेंगे कि इस तरह के कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है, क्या कहेंगे? लोगों में जागरूकता का प्रचार प्रसार, अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता का प्रचार प्रसार मिलेगा। साथ ही इसके साथ साथ हमारे जो आज़ादी के बारे में नए बच्चों को भी जानकारी प्राप्त होगी, एहसास होगा कि किस तरीके से हमारे देश की आज़ादी मिली थी। 75वीं वर्षगांठ के उस उपलक्ष्य में यह कार्यक्रम है। और स्वस्थ रहना जरूरी है। जब तक हम लोग स्वस्थ नहीं रहेंगे, देश स्वस्थ नहीं हो सकता। स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता का प्रचार प्रसार करने में बहुत मदद मिलेगी। सबसे ज्यादा संख्या युवाओं की है और युवा में असीम ताकत है। इस ताकत को उभारना ही हमारा आज का मुख्य उद्देश्य है। हिंदुस्तान के युवा ही विश्व में हिंदुस्तान के नाम को रोशन करेंगे और कर रहे हैं। आपको जानकर खुशी होगी कि अमेरिका का वाइस प्रेसिडेंट भारतीय मूल का है और अमेरिका का जो प्रधान न्यायाधीश औरत है वो भी भारतीय मूल की है। और पूरी दुनिया में ये हिंदुस्तान के नौजवान हिंदुस्तान का पताका फैला रहे हैं। जो फिट जीवन की इन्होंने बात की है वो भी बहुत बखूबी ये निभाते हैं। आज 93 साल की उम्र में ये इतने फिट हैं और युवाओं को इस जज्बे के साथ ये संदेश दे रहे हैं। तो निश्चित रूप से हमें उन्हें फॉलो करना चाहिए कि 93 साल की उम्र में भी इतने फिट और स्वस्थ होते हुए भी लोगों को जागरूक कर रहे हैं। सिवान से दूरदर्शन के लिए आकाश। वहीं पश्चिम चंपारण जिले के चनपटिया स्थित वृंदावन गांधी आश्रम, बेतिया स्थित शहीद स्मारक और भिदहरवा स्थित गांधी आश्रम में दौड़ का आयोजन किया गया। शहीद पार्क से बेतिया नगर परिषद की पूर्व सभापति गरिमा देवी सिकार्जिया ने दौड़ को हरी झंडी दिखाई। इसके पूर्व राष्ट्रगान भी हुआ। चनपटिया स्थित वृंदावन आश्रम से स्थानीय विधायक और नेहरू युवा संगठन के सदस्यों ने राष्ट्रगान उपरांत हरी झंडी दिखाकर फ्रीडम रन को रवाना किया। चनपटिया के विधायक उमाकांत सिंह ने कहा कि कार्यक्रम के आयोजन हेतु प्रत्येक जिले में ऐसे 75 गांवों का चयन किया गया है जिनकी स्वतंत्रता संग्राम में भूमिका रही है। यह यात्रा निकाली गई, दांडी यात्रा की आज देश हमारा 75 साल आज़ाद हुए हुआ और गांव-गांव में नेहरू युवा क्लब का गठन हुआ था कि राष्ट्र के मजबूती के लिए, राष्ट्र के निर्माण के लिए युवा
नेहरू युवा क्लब को इसमें जोड़ा जाए और युवाओं को आगे बढ़ाने का काम किया जाए। यही यात्रा निकालने के लिए आज नेहरू युवा क्लब के द्वारा आयोजित किया गया है। उधर भोजपुर जिले के जगदीशपुर किला और आरा के वीर कुंवर सिंह पार्क से नेहरू युवा केंद्र द्वारा एक साथ दौड़ का आयोजन किया गया। दौड़ में खिलाड़ियों और वॉलेंटियर्स ने उत्साह के साथ भाग लिया और स्वस्थ भारत के निर्माण का संदेश दिया। देश आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। पिछले कुछ वर्षों में देश ने स्वास्थ्य के क्षेत्र में अभूतपूर्व उपलब्धियां हासिल की है। प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना भी इन्हीं में से एक है। हमारे संवाददाता सलमान हैदर ने ऐसे ही एक केंद्र का भ्रमण किया। देखिए ये रिपोर्ट। मेरे पीछे आप देख रहे हैं प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र है ये, और इसके प्रबंधक श्री पवन कुमार केजरीवाल जी हमारे साथ हैं। एक बात बताइए, प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र जो है वो तो खुद ही सस्ते दाम पर दवाएं देता है, इसमें आपको कुछ मार्जिन आप अपनी दुकान का संचालन कर सकें या जो सेल्समैन हैं आप उनकी वेतन दे सकें? सर मेरा और भी बिजनेस है, तो सच पूछिएगा तो इस बिज़नेस से हमको कोई टर्निंग नहीं है, लेकिन चूंकि इसमें हमको अच्छा बहुत लगता है कि पेशेंट में जन कल्याण का गरीब लोग आते हैं, मेरे यहाँ कहते हैं बउआ मतलब हमको जो है ये हमारे पास 20 रुपया में दवाई हो गया तो बगल में 100 रुपये मिल रहा है, तो ये हमको बहुत अच्छा लगता है मतलब ये करने में। तो ये बहुत अच्छी बात है कि न केवल जन औषधि केंद्र चला रहे हैं बल्कि समाज सेवा का जज्बा श्री पवन केजरीवाल जी में है, जिसकी वजह से ये इनको अच्छा लगता है, मरीजों को या दीन दुखियों की सेवा करना अच्छा लगता है। बहुत बहुत धन्यवाद पवन जी आपका। कैमरा पर्सन अरविंद के साथ सलमान हैदर, दूरदर्शन समाचार, पटना। इस बुलेटिन का सीधा प्रसारण आप हमारे YouTube चैनल डीडी न्यूज बिहार पर देख सकते हैं। इसके अलावा ट्विटर और फेसबुक पेज पर भी ताज़ा तरीन समाचार और सूचनाएं उपलब्ध हैं। हमारे YouTube चैनल तक पहुंचने के लिए अपने मोबाइल से स्क्रीन पर दिखाए जा रहे QR कोड को स्कैन करें और डीडी बिहार से प्रसारित होने वाले समाचार देखें। मुद्रा योजना से ऐसे लोगों को लाभ हुआ है जिनके पास आजीविका का कोई साधन नहीं था। दूसरों की नौकरी करके किसी तरह जीवन यापन करने की जगह अब ये युवा उद्यमी दूसरे को नौकरी दे रहे हैं। इस योजना से महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने में मदद मिली है। पटना के कुर्जी क्षेत्र की संगीता कुमारी इन्हीं महिलाओं में से एक है। दूरदर्शन से खास बातचीत में उन्होंने मुद्रा योजना शुरू करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद दिया। मैं साइकिल का दुकान चलाती हूँ। ये संभव तब हुआ, ये संभव भी हुआ है नरेंद्र मोदी की वजह से, क्योंकि उन्होंने मुद्रा लोन का विकास किया और जब मुद्रा लोन आया तो मैं उस लोन को ले ली और उसके बाद मैं ये बिजनेस कर रही हूँ। जिस साइकिल का दुकान मेरा चल रहा है ये उन्हीं की वजह से। नरेंद्र मोदी का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ कि उन्होंने ये मुद्रा लोन जैसी व्यवस्था बनाई और एक महिला को अपने पैरों पे खड़ा होने का मौका दिया। राजधानी पटना सहित प्रदेश के विभिन्न जिलों में गंगा नदी के जलस्तर में वृद्धि के कारण सीमावर्ती गांवों और शहरों में बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। केंद्रीय जल आयोग से प्राप्त सूचना के अनुसार आज पटना के दीघा घाट में गंगा नदी का जलस्तर खतरे के निशान से 114 सेंटीमीटर ऊपर था। वहीं गांधी घाट में जलस्तर खतरे के निशान से 158 सेंटीमीटर ऊपर था। भागलपुर, मुंगेर, बक्सर में भी गंगा नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। गंगा नदी में आए उफान को देखते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सीमावर्ती 12 जिलों के जिलाधिकारियों को अलर्ट रहने का निर्देश जारी किया है। बक्सर से कहलगांव तक अधिकांश स्थानों पर गंगा नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। गंगा के साथ सोन और पुनपुन के बढ़ते जलस्तर के कारण पटना के आसपास के निचले इलाकों में खतरा बढ़ गया है। दियारा क्षेत्रों में बाढ़ की स्थिति गंभीर बनी हुई है। बाढ़ के कारण प्रभावित परिवार सोनपुर दियारा क्षेत्र से पलायन करने लगे हैं। दर्जनों प्रभावित परिवार पटना के विभिन्न स्थानों में आकर शरण ले रहे हैं। घर डूब गया, ढाटी बीर में लागल हुआ है, माल सब इन्होंने दह रहा है, आदमी सब उन्होंने भाग रहा है सुखरा पर कि जहाँ सुखरा है जहाँ चढ़ जाएगा। तो इस चाली पर चौकी पर सब बैठ रहा है, चढ़ के खाना वाना बना के ऊपर अपना खा रहा है, साधन है तब ले अपना।
इस बीच पटना प्रमंडल के आयुक्त संजय अग्रवाल ने कहा कि गंगा के जलस्तर में वृद्धि के मद्देनजर एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टुकड़ियों को तैनात कर दिया गया है। साथ ही प्रभावित क्षेत्रों के लोगों को राहत पैकेट मुहैया कराने का भी बंदोबस्त किया गया है। मुंगेर जिले के कुतुलपुर, टीकारामपुर, हरेनमार, झौआ, वहियार और जाफरनगर में बाढ़ का पानी प्रवेश कर गया है, जिससे ग्रामीणों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं एनडीआरएफ की टीम प्रभावित लोगों को राहत शिविर में ले जाने का प्रयास कर रही है। हमको कुछ राहत नहीं दिया सरकार। वो 3 गो लाश नहीं मिला, उस हमको नहीं दिया, कुछ दिया। गाछ भी गिर गया हमको पोती पर, वो भी कुछ नहीं दिया। 4 लाख रुपया मिलता अरे कब डूबा ये बोलिए, 2013 की बात अभी का बात कीजिए। इस बीच पटना में संवाददाताओं से बातचीत करते हुए कृषि मंत्री अमरेंद्र प्रताप सिंह ने कहा कि राज्य में बाढ़ के कारण हुई फसल क्षति का आकलन कर किसानों को विभाग खड़ी फसल के नुकसान के लिए 33% मुआवजा देगा। वहीं लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण मंत्री रामप्रीत पासवान ने कहा है कि बाढ़ के कारण ऊंचे स्थानों पर शरण लिए बाढ़ पीड़ितों को शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने के लिए विभाग ने चापाकल लगाने की व्यवस्था की है। हम तो किसानों को 33% से अधिक जो फसल नष्ट होती है वो उसकी भरपाई करते हैं, उसकी क्षतिपूर्ति करते हैं, उसका आंकलन करते हैं, फिर उसकी क्षतिपूर्ति भी होती है। इसका भी करेंगे, हम कहाँ पीछे हैं। कि बाढ़ के कारण जो डूबा हुआ है तो स्वाभाविक ही बाधित है, जहाँ बाधित है और हमारे जो भी बाढ़ पीड़ित लोग जहाँ चले गए हैं ऊंचे स्थान पर, उनको चापाकल लगवा के उनको पानी दे रहे हैं। स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद कल राष्ट्र को संबोधित करेंगे। इसका प्रसारण कल शाम 7 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी केंद्रों द्वारा किया जाएगा। इस कारण हमारा कल शाम 7 बजे का हिंदी बुलेटिन शाम 6:30 बजे प्रसारित किया जाएगा। उर्दू बुलेटिन 7:15 की बजाय 6:45 बजे प्रसारित किया जाएगा। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव ने कहा कि जातिगत जनगणना को लेकर राजद ने सड़क से संसद तक संघर्ष किया है। आज प्रदेश राजद मुख्यालय में आयोजित संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए श्री यादव ने कहा कि जातीय जनगणना के माध्यम से हम समाज के कमजोर तबकों को चिन्हित कर बजट में उनके लिए विशेष प्रावधान कर सकेंगे। जी मुलायम सिंह जी के मांग पर आप लोगों को भी पता है कि आर्थिक, शैक्षणिक और जातीय जनगणना कराने की जो मांग पार्लियामेंट में लोगों ने किया था वो हुई, लेकिन पब्लिसाइज नहीं। हम लोगों की मांग है कि भाई जातीय जनगणना हो और उसको पब्लिक डोमेन में भी डाला जाए। और हम लोग इसी दौरान में, क्योंकि 1 हफ्ता से ज़्यादा हो चुका है और माननीय मुख्यमंत्री जी लगातार जो है समय मांग रहे हैं, प्रधानमंत्री जी से समय मिल नहीं रहा, तो आज हमने भी प्रधानमंत्री जी को एक चिट्ठी जो है वो लिखने का काम किया है। ये जाते जाते मुख्य समाचार। आजादी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में फिट इंडिया फ्रीडम रन के तहत देश भर में फ्रीडम रन का आयोजन। प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना से प्रदेश के आम जन हो रहे हैं लाभान्वित। गंगा के जलस्तर में वृद्धि को देखते हुए प्रदेश के 12 जिले अलर्ट पर, जलस्तर की सतत निगरानी जारी। और राज्य में बाढ़ के कारण खड़ी फसल की हुई क्षति का आकलन कर किसानों को 33% मुआवजा मिलेगा।